हेलो गाइज, वेलकम टू दी माय चैनल। इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मीका को देखते हैं और यहाँ पर उसे गाइड करने के लिए और साउमन के केस में हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक यू बोलती है। इसके बाद उनसे कुछ सर्जरी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर साहब भी उसे बताने लगते हैं। वही हम जिंग को देखते हैं जो कि मीका के घर के पास वाले रेस्टोरेंट में वेनबो के साथ खाना खा रहा होता है। अब वो तो यहाँ पर मीका के साथ डिनर करना चाह रहा था, लेकिन मीका तो बहुत देर बाद आती है, जिसे कि डॉक्टर साहब अपने कार से ड्रॉप करते हैं। अब बारिश होने लगती है तो जिंग उसके पास छाता लेकर जाता है। तो उसे देखकर मीका उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जिंग उसे फ्राइड चिकन खाने का बहाना कर देता है और इसके बाद उसे डिनर के लिए पूछता है। इस पर मीका उसे कहती है कि वो डॉक्टर साहब के साथ डिनर करके आई है। तो अब जिंग फिर कभी लंच साथ में करने के लिए पूछता है तो मीका भी हाँ कर देती है। अब मीका तो अपने घर पे चली जाती है, लेकिन जिंग इस बात से बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। अगले दिन हम वेनबो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को पिक करने के लिए स्टेशन पर जाता है, लेकिन ना तो उसकी मॉम कहीं दिखाई देती है और ना ही उनका फोन लगता है। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और थोड़ी देर बाद रुआन उसे मैसेज करके बताती है कि वो उसकी मॉम को पिक करके एक मॉल लेकर आई है। तो वेनबो मॉल जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर खुश होती है, लेकिन वेनबो तो रुआन से गुस्सा होता है क्योंकि वो उसकी मॉम को बिना पूछे लेकर आई थी। अब यहाँ पर रुआन उसकी मॉम को बताती है कि उसने उनके रहने के लिए एक होम स्टे बुक किया है। तो वेनबो उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसकी मॉम आने वाली है। इस पर रुआन बताती है कि उसकी टीममेट ने बताया। अब वो यहाँ पर उसकी मॉम को हमारी मॉम कहती है तो वेनबो काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे फॉलो करने के लिए मना करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेनबो की मॉम तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो वेनबो को रुआन की बात मानने के लिए कहती है। तो अब रुआन वेनबो की मॉम को होम स्टे तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम वेनबो से कहती है कि उन्हें रुआन बहुत ही ज्यादा पसंद है और अब वो तो उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए कहती हैं। लेकिन वेनबो उन्हें क्लियर कर देता है कि वो जस्ट फ्रेंड है और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रिच है, तो उसके जैसे मिडिल क्लास लड़के को लाइक कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि रुआन को देखकर ही पता चलता है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन वेनबो तो इस बात को डिनाई कर देता है। जबकि हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटी बच्ची का केस आता है जिसने पेस्टिसाइड पी लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनिंग था। तो अब उस बच्ची का ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें पूरे 3000 बोतल की मेडिसिन चाहिए होती है। इसीलिए मीका सभी को काम पर लगा देती है और कैप्टन जिंग भी वहीं पर होते हैं। तो वो अपनी टीम के साथ मेडिसिन को लाने में हेल्प करते हैं, जिसके बाद 3000 मेडिसिन को उस बच्ची में इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी जान बच जाती है, जिससे सारे डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जबकि मीका इतना ज्यादा खुश होती है कि वो तो जिंग को हक कर लेती है। जबकि उस बच्ची के डैड सभी के साथ साथ जिंग को भी थैंक यू बोलते हैं। तो मीका की शिफ्ट खत्म होने के बाद कैप्टन उसे घर पे छोड़ने के लिए जाता है और क्योंकि उसका घर बहुत ही ज्यादा दूर था तो वो उसे पास में अपार्टमेंट लेने के लिए कहता है। इस पर मीका उसे बताती है कि पास के अपार्टमेंट की रेंट बहुत ज्यादा है और इसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर करती है। वही हम जिंग की सिस्टर को देखते हैं जिसे कि जिंग पिकअप करने के लिए जाता है। अगले दिन हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर वे को देखते हैं जो कि डॉक्टर साहब को बताती हैं कि मीका ने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया। अब वो तो यहाँ पे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। जबकि मीका उस बच्चे के फादर को देखती है जो कि मेडिकल बिल पे करने के लिए पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिल पाते। इसीलिए मीका उन्हें अपनी सेविंग से बचा कर दे देती है ताकि वो अपने बच्चे की बिल की पेमेंट कर सके। लेकिन इस वजह से उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ता है क्योंकि उस अपार्टमेंट में साल भर की पेमेंट एडवांस में करनी थी, इसीलिए अब उसके पास पैसे नहीं होते। तो अब ये बात जानने के बाद रुआन उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन वो किसी के लिए बर्डन बनना नहीं चाहती, इसीलिए हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट होने का सोचती है। और जब वो उस बच्चे को ठीक होता हुआ देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। वही हम रुआन को देखते हैं जिसे कि वेनबो काफी ज्यादा अवॉइड कर रहा होता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बेस पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद वेनबो उसके सामने नहीं आता, इसीलिए वो जिंग से वेनबो के बारे में पूछती है और यहाँ पर बातों बातों में से ये भी बता देती है कि मीका हॉस्पिटल के डॉर्म में शिफ्ट हो गई है। उसने उसे हेल्प ऑफर किया था, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो अब ये सुनकर जिंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि मीका अपने बजट के अनुसार अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। वही उसका फ्रेंड चेन उसे एक फ्लैट दिखाता है और बताता है कि उसके फ्रेंड का है। वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि इसकी पेमेंट बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि 3000 युआन, और वो यहाँ पर सिर्फ एक बेडरूम यूज करेगी, लेकिन उसे पूरा अपार्टमेंट क्लीन करना होगा। अब मीका इसके लिए मान जाती है और उस अपार्टमेंट के ओनर को थैंक यू बोलने के लिए उसके बारे में पूछती है, लेकिन चेन उसे बहाना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि रेंट भी उसे देने की जरूरत नहीं है, वो उसे दे सकती है तो वो उसके ओनर को दे देगा। अब मीका उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे कहती है कि वो इसके बदले में उसके कुछ शिफ्ट अटेंड कर लेगी। तो मीका फाइनली उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जबकि जिंग ली के साथ वहाँ पर जा रहा होता है और जब वो मीका को देखता है तो उसके पास जाता है
और वो उसे फ्लैट ढूंढने में मदद करने के लिए पूछता है। इस पर मीका उसे बताती है कि उसे कम रेंट में फ्लैट मिल चुका है, जो सुनकर जिंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसे कहता है कि वो उसे उसके फ्लैट तक छोड़ देगा। लेकिन मीका मना करते हुए कहती है कि उसका फ्लैट पास में ही है और वो उसे फ्लैट का एड्रेस भी दे देती है, जो सुनकर ली कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जिंग उसका मुंह बंद कर देता है। जबकि मीका अपने फ्लैट में चली जाती है। वहीं हम डॉक्टर साओ और जिंग की सिस्टर को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। जबकि हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि चेन यानसान को लाइक करता है, लेकिन वो तो उसे भाव ही नहीं देती। जबकि मीका चेन को बताती है कि उसे अपने अपार्टमेंट के लिए एक मैट और एक हैंगिंग आयरन मशीन खरीदना है। जब अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वो वहाँ पर मैट और हैंगिंग आयरन मशीन देखती है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होती है, तो वो इस बारे में चैन से पूछती है, तो चैन उसे बताता है कि मैट तो सूरज के पीछे था, इसीलिए उसी ने बिछा दिया, और हैंगिंग आयरन मशीन उसके ओनर के घर पर था, जिसे उसकी जरूरत नहीं थी तो उसने भिजवा दिया। अब मीका ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसका ओनर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो परेशान तो तब होती है जब उसे जो कुछ भी चाहिए होता है और उस बारे में वो चैन को बताती है, तो वो सारी चीजें अगले दिन उसके घर पे आ जाती हैं। यहाँ तक कि फेशियल मास्क भी, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिंग करवा रहा था। यानी कि वो फ्लैट उसी का था और उसने मीका को फ्लैट देने के लिए चैन से डील किया था कि वो 1 महीने तक उसके लिए लंच देता रहेगा। लेकिन मीका को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसे फ्लैट कैसे मिला, तो चैन भी इसके लिए एग्री हो जाता है और मीका की सारी जरूरतों के बारे में जिंग को बताने लगता है। लेकिन मीका तो इन सबसे काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए वो इसके बारे में रुआन को बताती है। तो अब सारा सच जानने के बाद रुआन उसे कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चैन उसे लाइक करता हो और उसने यानसान का नाम इसलिए लिया हो क्योंकि वो इस बात को रिवील नहीं करना चाहता हो। तो मीका को भी रुआन की बात में पॉइंट नजर आती है, इसीलिए वो इसके बारे में चैन से बात करने का डिसाइड करती है। लेकिन रुआन उसे कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस फ्लैट का ओनर उस पर नजर रखे हो, या तो उसने इस फ्लैट में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हो, या फिर वो किसी रूम में छुपकर उसकी बातें सुन रहा हो। तो ये सुनकर मीका को चैन की बात याद आती है कि वो सिर्फ एक ही बेडरूम यूज करेगी और दूसरे को पे नहीं करेगी। अब ये सुनकर मीका तो और भी ज्यादा डर जाती है और वो अगले दिन हॉस्पिटल जाती है। तो चैन उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसके पूछने पर बताता है कि उसने यानसान के लिए लिया था, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया, तो वो इसे खा सकती है। तो ये सुनकर मीका को रुआन की बात याद आती है, इसीलिए वो डायरेक्टली चैन से जाकर कह देती है कि अभी तो कुछ सालों के लिए फ्री नहीं है, इसीलिए वो किसी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अब उसकी बातें सुनकर चैन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन इसके बाद मीका जब चैन की हरकतें देखती है तो उसे क्लैरिफाई हो जाता है कि वो यानसान को ही लाइक करता है। तो अब आता है रुआन का दूसरा पॉइंट, यानी कि उसके फ्लैट का ओनर उस पर नजर रखे हुए है। वही चैन जिंग को मैसेज करके बताता है कि मीका कुछ सालों तक किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। तो ये सुनकर जिंग काफी ज्यादा इरिटेट होता है। वही हम रुआन को देखते हैं, जो कि मीका को इस फ्लैट के ओनर को इन्वेस्टिगेट करने का आइडिया देती है। तो वो वेनबो को कॉल करके इमरजेंसी बोलकर उन्हें अपने पास बुलाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये फ्लैट तो कैप्टन जिंग का है। तो अब इसे कंफर्म करने के लिए मीका उसे ट्रैप करती है और वो चैन को कॉल करके बताती है कि उसके घर की बिजली चली गई है, वो भी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रही है, तो वो उसके घर पर इलेक्ट्रिशियन को बुला दे। अब ये जानने के बाद जिंग उसके अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन मीका अचानक से लाइट ऑन करके इस सब के बारे में पूछने लगती है। इस पर जिंग उसे बहाना करते हुए कहता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि मीका उसकी किराएदार है। उसने अपने फ्रेंड को एक किराएदार ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन उसके फ्रेंड का फ्रेंड चैन निकला। अब मीका सामान भिजवाने के बारे में पूछती है, तो जिंग उसे बताता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अब मीका इन सब के बारे में रुआन को बताती है, जिस पर रुआन उसे बताती है कि हो सकता है वो उसे लाइक करता हो। लेकिन मीका उसे कहती है कि पर वो उसे लाइक नहीं करती, क्योंकि वो तो उस मास्क वाले ऑफिसर को लाइक करती है जिसने 2 साल पहले उसकी जान बचाई थी। अब उसे कहाँ पता है कि ये दोनों सेम ही हैं। वही हम चैन को देखते हैं, जो कि मीका से अपनी शिफ्ट रिप्लेस करके एक पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी मिजी की फैन मीटिंग में जाता है। वही हम मीका को देखते हैं, जो कि डॉक्टर साउ से उनकी एक न्यूरो सर्जरी को ऑब्जर्व करने के लिए परमिशन मांगती है, तो वो भी मान जाते हैं। लेकिन यानसान उनकी बातें सुन लेती है, तो वो डॉक्टर साउ से पूछती है कि मीका तो ईआर डिपार्टमेंट में काम करती है, तो फिर वो उसे अलाउ कैसे कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर साउ से कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी डिपार्टमेंट की सर्जरी ऑब्जर्व कर सकता है और वो कभी न कभी न्यूरो डिपार्टमेंट में आ ही जाएगी। वही हम वेनबो की मॉम को देखते हैं, जो कि रुआन को रास्ता भूलने का बहाना करके उसे अपने घर पे लेकर आती हैं और यहाँ पे लंच करने के लिए कहती हैं। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसे डायरेक्टली पूछ लेती हैं कि क्या वो वेनबो को लाइक करती है, तो रुआन एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि वेनबो तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। इस पर वेनबो की मॉम वेनबो की क्लोज जानने के लिए उसे आइडिया देने लगती हैं और यहाँ पर वो उसका फेवरेट ऑमलेट बनाने के लिए कहती हैं और इसमें वो उसकी हेल्प करती हैं।
तो जब घर आने के बाद वेनबो जब वो ऑमलेट को खाता है तो वो उसे कुछ ज्यादा ही सॉल्टी लगता है, जो सुनकर रुआन उदास हो जाती है। लेकिन फिर वो उसे कहता है कि अब खाने के बाद उसे अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर रुआन खुश होती है। अब वेनबो की मॉम के कहने पर रुआन भी ऑमलेट खा लेती है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है। तो वेनबो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसकी एलर्जी पर ऑइंटमेंट लगाता है और रुआन से इसके लिए माफी मांगता है। लेकिन रुआन उसके सामने कन्फेस कर देती है कि वो उसे लाइक करती है, जो सुनकर वेनबो को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या आंसर करे। और तभी वेनबो को जिंग का कॉल आता है, तो वो चला जाता है क्योंकि सुपरस्टार मेजी के फैन ने उसे किडनैप कर लिया था और फैन मीटिंग में बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी किया था, जहाँ पर डॉक्टर चिन गया हुआ था। तो वो सारे इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल लेकर आता है, जबकि उस किडनैपर के पीछे कैप्टन जिंग अपनी स्पेशल टीम के साथ जाता है, क्योंकि उसके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं। तो अब जिंग अपनी टीम के साथ उसे चारों ओर से घेर लेता है, लेकिन उसने तो सुपरस्टार की गर्दन पर चाकू और उसकी बॉडी पर बॉम्ब भी लगा दिया था। तो कैप्टन उसे नेगोशिएट करने के लिए कहते हैं। तो किडनैपर उसे कहता है कि मीजी जो कि बिजनेसमैन से शादी करने वाली थी वो इसे कैंसिल कर दे। और तभी वहाँ पर मीका एम्बुलेंस के साथ आती है, जो कि जिंग को बताती है कि मीजी को अस्थमा है और क्योंकि उसे क्लोरीन दिया गया था तो उसे जल्दी अस्थमा आने वाला है। तो अब जिंग किडनैपर को उसके बारे में बताता है। इस पर किडनैपर एक डॉक्टर की मांग करता है। तो जिंग अपने एक ऑफिसर को डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनाकर भेजने लगता है, लेकिन किडनैपर एक लेडी डॉक्टर को भेजने के लिए कहता है। तो मीका वहाँ पर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन जिंग इस बात को डिनाई करता है। तो मीका उसे डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझाती है। तो अब जिंग उसे केयरफुल रहने के लिए समझाने लगता है। अब उसके कान में एक ईयर प्लग लगाकर कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर है और वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। ये कहकर वो अपना मास्क लगाता है। तो अब उसे इस तरह से देखकर मीका पहचान जाती है कि 2 साल पहले जिसने उसकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन जिंग है। अब मीका ऑक्सीजन मास्क ले जाकर मीची को पहना देती है और थोड़ी देर के लिए किडनैपर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसका फायदा उठाकर जिंग और वेनबो पीछे से आकर किडनैपर को पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए जिंग के हाथ में स्क्रैच आ जाता है और फाइनली सबको शॉर्ट होने के बाद जब मीका उस कट को नोटिस करती है तो वो उस पर बैंडेज कर देती है। लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज होती है कि 2 साल पहले जिस ऑफिसर ने उसे बचाया था क्या वो जिंग है। तो अब इसी बारे में सोचकर उसे रात में नींद नहीं आती, इसीलिए वो इस बारे में फोन करके रुआन को बताती है। तो ये सुनकर रुआन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि कहीं वो जिंग को लाइक तो नहीं करने लगी। अगर वो सच में उसे लाइक करते होंगे तो वो उन्हें क्या आंसर करेगी। अब पहले तो मीका ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर उसे कहती है कि वो उसे उस तरह से लाइक नहीं करते। अब क्योंकि जिंग का हाथ इंजर्ड होता है तो उसे 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेनबो को दे दी जाती है। इसी वजह से जब रुआन उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे ठीक से मिल भी नहीं पाता। वही हम जिंग को देखते हैं, जो कि मीका के पास जाकर साथ में डिनर के लिए पूछता है, क्योंकि उसने मीजी के केस में हेल्प की थी। तो मीका उसे कहती है कि उसके घर पे कुछ काम है। इस पर जिंग उसे घर पे डिनर करने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसके घर पे जाता है, जहाँ पर दोनों साथ में मिलकर डिनर रेडी करते हैं और इसके बाद डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मीका जिंग से उसके लाइफ के सबसे डेंजरस केस के बारे में पूछती है। तो जिंग उसे 2 साल पहले के ज्वेलरी इंसिडेंट के बारे में बताता है, लेकिन वो इसे ये नहीं बताता कि वो उसे पहचान गया है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इस ड्रामा के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।